अभी हमारे साथ काली कंबल वाले बाबा हैं। वही काले कंबल वाले बाबा जिनको चाहने वाले करोड़ों में लोग हैं। यहाँ तक कि भारत के कोने कोने से लोग बाबा से मिलने के लिए आते हैं। भारत की कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग इनको जानते हैं और इनसे मिलने के लिए आस्था लगाते हैं कि बाबा हमसे कब मिलने, बाबा से हम जाकर कब मिलने। जितने भी दुख या लाचारी लोग हैं, जितने भी मतलब बाबा के चाहने वाले हैं, बाबा के भक्त हैं, सारी की यही तमन्ना रहती है कि हम बाबा से मिले। आइए हम जानते हैं कि बाबा बहुत सारे लोगों को ठीक करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं। बहुत ऐसे लोग आते हैं जो बाबा के पास से ठीक होकर जाते हैं। आइए हम बाबा से जानने का प्रयास करते हैं। आखिर आप भी लोग जानने का प्रयास कर रहे होंगे बाबा की ये बात को कि क्या बाबा के पास चमत्कार है या बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है। इन सारी बातों पे हम आज बाबा से चर्चा करेंगे कि क्या बाबा सच में चमत्कारी हैं या क्या सच में चमत्कार करते हैं, क्या इसकी सच्चाई है। ये सारी की सारी बातें आज हम बाबा से करने वाले हैं, बाबा से जानने वाले हैं कि बाबा क्या कहते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं हैप्पी न्यूज और मैं मिथिलेश कुमार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चंपारण की धरती पर। जय माता जी। क्या कहिएगा बाबा जी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, यहाँ तक कि हम भी आपका वीडियो देखते हैं कि काली कंबल वाले बाबा ने बहुत सारे लोगों को ठीक कर दिए। बहुत सारे लोग ठीक होकर आपका जय जयकार कर कर चले जाते हैं। क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या? कोई दिव्य शक्ति नहीं, यही माता जी ने दी हुई कम्बल है और यही कम्बल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ। अच्छा, ये कंबल दी हुई माता कौन माता दी आपको कंबल दी? महाकाली, जिसे तुम काली माँ बोलते हो। जी, काली माँ हम लोग जिसको बोलते हैं वही दी है। हाँ, अच्छा, मतलब ये काली कंबल जो बोलते हैं तो कंबल से कैसे ठीक हो जाते हैं ये लोग? मैं लोगों को लकवा होगा तो उस पर कम्बल डालूंगा, उसमें मैं तुरंत जो नस उसकी ब्लॉक होती, कहीं ना कहीं नस ब्लॉक होती है आदमी की, और वो नस में तुरंत कम्बल उड़ाने के बाद मेरे को तुरंत दिखती है, वो नस में तुरंत खोल देता हूँ, लोग ठीक हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप कंबल को ही ओढ़ा कर क्यों लोगों को ठीक करते हैं? बिना कंबल ओढ़ाए हुए लोग ठीक हो सकते हैं या नहीं नहीं हो हो सकते? सकते, नहीं हो सकते। जी। जो भी मतलब शक्ति कह लीजिए, जो भी चमत्कार कह लीजिए या जो भी आपके पास है, वो सारी की सारी चीज़ कंबल में है। हाँ, सब कुछ कम्बल में है, मेरे में कुछ नहीं है। जी, मैं सामान्य आदमी हूँ। जी, एक बिना कम्बल का मैं गणेश हूँ और कम्बल मेरे पास होने के बाद मैं कम्बल वाले बाबा हूँ। जी। अच्छा, ये आप जो मतलब ये लोगों का सेवा करना शुरू किए, लोगों को मतलब बीमारियों को ठीक करना शुरू किए, कब से आप कर रहे हैं ये सब? मैं 4 साल का था तब से, अब तो मेरी उम्र 54 साल हो गई, 50 साल हो गया। ये 26 मार्च को 50 साल पूरा हो जाएगा। 50 साल से आप ये कर रहे हैं, यानी यही 4 साल के तब? हाँ, यही और कुछ गला, और मैं 50 हर साल में माता जी का 26, 27, 28 मार्च के दिन मैं मेरे गाँव जाता हूँ, जहाँ मुझे माता जी प्रसन्न हुई, वहाँ मैं नवचंडी यज्ञ करता हूँ हर साल। 26, 27, 28 मार्च के दिन जहाँ मुझे माता जी प्रसन्न हुए थे, और एक छोटा सा मंदिर है, आपको मंदिर दिखाऊं? जी, छोटा सा मंदिर है, जी, कोई मंदिर बड़ा नहीं है। मंदिर देख के आप लोग परेशान हो जाओगे। मैं मेरा मोबाइल में है वो, मैं दररोज उसका ही पूजा करता हूँ यहाँ बैठे बैठे, जी। क्योंकि मैं तो अभी बिहार में, माता जी मुझे गुजरात में, यहाँ से कम 2200 किलोमीटर 2500 किलोमीटर दूर हूँ। तो मैं माता जी का एक फोटो है, वही मंदिर से मैं दर्शन कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, देखा जाए तो बाबा जी आप 50 साल से कर रहे हैं, बता रहे हैं कि 4 साल की उम्र में हमने ये काम शुरू किया, लोगों को ठीक करना शुरू किया, माता जी आपको कंबल दे दी। तो 4 साल की उम्र में बचपना का मतलब उम्र होता है, छोटे होते हैं मतलब आप थे। तो आपको कैसे मतलब ये सब आया कि हम ठीक कर देंगे मैं लोगों को? रात को छोटा था, जी, सोता था, जी, 4 साल का बच्चा पिताजी के साथ बाजू में सोता था। मैं रात को, पिताजी गाय चराते थे, हम लोग तो यादव है, गाय भैंस रखते थे, आज भी हमारे घर में गाय भैंस हैं। तो मैं उठ के रात को बोलता, लाओ मेरी कंबल मैं उसे ठीक करता हूँ, लाओ मेरी कंबल मैं उसे ठीक करता हूँ। तो एक दिन पिताजी ने मार दिया, कहाँ तेरी कंबल है, क्या कंबल कंबल लगा के बैठा है। मैं बोला वहाँ मेरी कंबल पड़ी है। तो मैं रात को 1 डेढ़ बजा होगा, तब घड़ी तो थी नहीं, रात को मतलब हम तो तब तारा से समझते थे कि रात को आज भी मैं, जी, मेरे को रात को तुम कहीं भी उठा के बोल लो अभी कितना बजा, मैं अभी बता दूंगा कि रात को इतना बजा होगा, 5-10 मिनट का ही फर्क पड़ेगा जी। बिना घड़ी का। आप मेरे को आसमान को मैं तारा देख के बता दूंगा कब कितना टाइम हुआ, क्योंकि हम लोगों के पास गरीबी थी और आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। जी, मेरे पिताजी मेरा भाई आज भी गाय चराते हैं, जी। मैंने लोगों का 1 रुपया भी नहीं लिया। मैं जो मेरे पिताजी का घर था वही है, उसके अलावा हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जी। बाबा जी, देखा जाए तो आप कौन-कौन से बीमारी को ठीक कर देते हैं? मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी हो, लकवा हो, पोलियो हो, कैंसर हो, शुगर हो, बीपी हो, निसंतान हो, कोई भी बीमारी हो, जी।
साइंस के बारे में आप क्या कहिएगा? देख सकते हैं बाबा जी का कहना है साफ तौर पे मानव शरीर के अंदर जो भी बीमारी यहाँ तक शुगर है, आपको कैंसर हो गया है, लकवा है, ऐसे ऐसी बीमारी को बाबा जी ठीक करते हैं। और काफ़ी ज़्यादा वीडियो आप लोग देखे होंगे कि बाबा जी ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किए हुए हैं और बाबा जी के आशीर्वाद से वो लोग ठीक हो चुके हैं। तो क्या कहिएगा, साइंस देखा जाए तो इस सब चीज़ों को लेकर के भावनाएं पैदा करती है कि सब कुछ नहीं है, ये सब एक ढोंग प्रकार के लोग, मतलब आप देखे होंगे तो लोग बोलते हैं कि ढोंग है, लेकिन साइंस को आप क्या कहिएगा इस पे जो कहते जहाँ हैं? से ये साइंस पूरा होता है ना, वहीं से हमारा आध्यात्मिकता चालू होती है। और जब साइंस नहीं था, साइंस कितने साल से आया? जी ये प्लेन कितने साल से आया? ये मोबाइल कितने साल से आया? और तब साइंस कहाँ था? तब लोग आयुर्वेदिक का उपयोग करते थे। और दुनिया में सबसे बड़ा ये जो आज ये प्लेन प्लेन तुम कुछ बोलते हो कि ये प्लेन है, न ये है, हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है। जब भगवान राम लंका से अयोध्या आना था, तब पुष्पक विमान उड़ाया था। पुष्पक विमान में क्या था? मंत्र की शक्ति से उड़ाया था। वो एक लकड़ा का बनाया हुआ था। आपने भी देखा ही होगा और जी सुना जी भी होगा। जी, और सुना मैं है। नहीं बोलता हूँ, रामायण जी में जी उसका उल्लेख है। तो साइंस ने कभी कोई खुद का कुछ बनाया? नहीं। खोज किया। जो अपना अपना पुराना जो था, जिस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वो अलौकिक हो गया था। उसको साइंस अंदर जा के ढूंढ के उसको खोजती है। उसने बोला कि हमने बनाया। एक भी चीज़ ऐसी बताई कि हमने बनाया। ये मैंने ये फ्रिज 100 साल पहले भी फ्रिज था और वो केरोसिन से चलता था। जी मैं उसका प्रूफ देता हूँ आपको। 200 साल पहले जो फ्रिज था, नहीं था ऐसा नहीं था। मोबाइल था, नहीं था ऐसा नहीं था। पुरातन विभाग को आप पूछ लेना तो वो तुम्हारे को बताएंगा। आप पुरातन विभाग में जाओ, उस जमाने में सबको ये बोलता संडास बाथरूम हमने बनाए। नहीं, आज से 500 साल पहले भी संडास बाथरूम बने हुए थे। सिस्टम अलग थी, इतनी सुविधा नहीं थी। सुविधा अभी लोगों के पास पैसा है, पहले लोगों के पास पैसा नहीं था। अब सुविधा आई, सुविधा आई तो साइंस आया। सुविधा नहीं था तो साइंस कहाँ था? जी आध्यात्मिक था और आयुर्वेदिक था। मैं तो आज भी बोलता हूँ लोगों को कि आप ये साइंस के पीछे मत भागो, आयुर्वेदिक के पीछे भागो। क्योंकि आयुर्वेदिक तुम्हारा को जड़ मूल से निकाल के। पहले के आदमी 100 साल जीता था, अभी तो 50 55 60 साल हुआ, अटैक आए मर गए। ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारे बाबा ऐसे होते हैं जो लोगों को ठगी करते हैं। आपने देखा होगा या आप न्यूज़ में भी सुना होगा कि ये ऐसे कर लिए वैसे कर लिए, लेकिन ऐसा कुछ उन बाबा को क्या कहिएगा जो कि आस्था के नाम पे लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं? देखो भैया, मैं मेरा काम करूँगा। मैं किसी का 1 रुपया लेता नहीं हूँ। जब तक जीऊँगा तब तक किसी को 1 रुपया लूँगा नहीं। जी बस मैं मेरे पूर्ता इसी में। तो मैं कोई बाबा तो हूँ नहीं, मैं कोई साधु सुनी हूँ। मैं तो एक यादव हूँ, जो गुज्जर बोलते हैं। जी जी बस मेरी ज़िंदगी में बस वही है, लोगों को मैं कैसा ठीक करूँ। रोग मुक्त जहाँ मैं जाऊँ, वहाँ पूरा ज़िला हो, तहसील हो, गांव हो, उसको मैं रोग मुक्त करके कैसे आऊँ, बस वही सोच रहा हूँ। अब मेरे को मैं लाइन में बिठाता हूँ और पीछे बिठाता हूँ। मैं तो गरीब का बाबा हूँ। जी अमीर तो कोई बड़ी हॉस्पिटल में जाएगा, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा? मैं भी गरीब, मेरी माँ भी गरीब, और हम लोग गरीब के बाबा हैं, अमीरों का बाबा नहीं है। अमीर का बाबा बनना है तो आज तुम मेरे पास में नहीं बैठा था, मैं अभी हेलीकॉप्टर में घूम रहा होता। मेरे पास अभी 5-50 सिक्योरिटी होती है, और वहाँ कोई वीआईपी नहीं होता है। और मैंने जो वीआईपी बन के आए वो मेरे यहाँ कोई ठीक नहीं हुआ। जो एक माँ का आम आदमी बन के, एक माँ का भक्त बन के आया, उसको मैं 100% ठीक किया। जो वीआईपी बन के आया, पैरवी लेके आया, उसको वो मेरे यहाँ कभी ठीक नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। क्योंकि वो आके वो दिखाता है मैं इसका मामा का लड़का का भतीजा का भांजा हूँ, चाचा का मामा हूँ, एमएलसी का लड़का हूँ, टीएमएलसी का लड़का हूँ, पीएमएलसी का लड़का हूँ। तो वो मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ के दरबार में सब बराबर, कोई छोटा नहीं। मैं भी नहीं, मैं भी खटिया में बैठता हूँ। मेरा कभी सिंहासन क्या आसन क्या गादी नहीं लगती है। मैं खटिया लगाता हूँ, नहीं तो कोई नहीं मिला तो एक आधी चौकी, वो लकड़ी की चौकी ले लेता हूँ, उस पर बैठता हूँ। मैं खुद वीआईपी नहीं हो तो मैं लोगों को वीआईपी कल्चर को मैं नहीं मानता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है और उसी माँ को पूजा करते हैं। हालांकि माँ के दरबार में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा होता है, ना कोई वीआईपी, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब होता है। बाबा का साफ तौर पे कहना है कि हमारे लिए सब कोई बराबर है। एक इंसान के नाते, इंसानियत के नाते सब कोई बराबर है। और हमारे दरबार में उन्हीं लोग ठीक होते हैं जो सच्चे दिल से आते हैं, सच्चे मन से आते हैं, जिसका दिल साफ हो। यहाँ तक कि वो लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। कुड़िया कोठी बेतिया चनपटिया रोड में बाबा का ये जो सभा लगने वाला है 10 तारीख
तारीख से लेकर के 27 तारीख तक लगेगा, यानी 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक लगेगा। आप लोग भी आइए और अपना दुख, जितना भी दुख है, जितने भी शरीर में कष्ट है, आप लोग बाबा से बताइए और बाबा एकदम ठीक करेंगे। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को बाबा ठीक किए हैं और बाबा का पूरे विश्व में नाम है। काली कम्बल वाले बाबा को कौन नहीं जानता। यहाँ तक कि अगर आप भी चंपारण से हैं या चंपारण के बिहार के किसी अदर राज्य से, तो यहाँ पे आइए। 10 फरवरी से 27 फरवरी तक बाबा का सभा लगेगा। आप लोग आइए और विश्वास रखिए, बाबा ठीक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। ये हम नहीं कि पूरे भी जितने बाबा के भक्त हैं वो सारे के सारे भक्त बताते हैं। यहाँ पे ना 1 रुपया लगेगा, ना ही आपको कुछ फीस भी लगेगा।